ऐसे में आज का सीधा सवाल, और यह सीधा सवाल युवा शक्ति से भी और नारी शक्ति दोनों से जुड़ा है। युवा बेकार, देश की नैया कैसे लगेगी पार? और बिन रोजगार, आरक्षण से ही हो जाएगा महिलाओं का उद्धार। लोकसभा में 33%, अभी 82 महिला सांसद है, 181 हो जाएंगी तो कायाकल्प हो जाएगा क्या? चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक हैं, क्योंकि मैंने दत्तात्रेय होसबोले का जिक्र किया है, सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और 3 एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर अमित बसोले हैं मेरे साथ। इन्होंने ही ये स्टडी की, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी का जो मैंने जिक्र किया। विजय सरदाना है, अर्थशास्त्री हैं और बेरोजगारी पर काफी स्टडीज कर चुके प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सौरभ मालवीय, शुरुआत आपसे ही। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और कोई रोक भी नहीं पाएगा, पर यह दरअसल अगर रोकेगा तो देश का युवा ही कहीं सबसे बड़ा रोड़ा ना बन जाए। वो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, डेमोग्राफिक डिजास्टर तो नहीं बन जाएगी? क्या ये एक बड़ा खतरा है, एक चुनौती है? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार चलाती है, और योजना का उद्देश्य होता है उस मूलभूत जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। और इस समय देश में लगभग 150 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को ठीक ढंग से ठीक जगह तक पहुंचाने का काम सरकार की रीति नीतियों पर निर्भर करता है। जिस तरह से आज पूरे देश में और खास करके वैश्विक मंच पर और विश्व के आर्थिक मंच पर, यानी जिसका आकलन हम कर रहे हैं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और 50 साल बाद वह नंबर 1 पर जाएगा। यानी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रही है। आप देखिए, ईपीएफ का हर महीने रिपोर्ट आती, इसी महीने में 17 लाख की बढ़ोतरी है इस महीने का जो आया है। सौरभ, उनमें से 42.5% बेरोजगार हैं। ये चिंता का सबब है कि नहीं? हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं। दोनों आंकड़े हमें समझने होंगे ना जी। जिस तरह, बिल्कुल समझने होंगे, जिस तरह से पिछले 60-70 वर्षों में देश की आर्थिक कमजोरी से देश जूझता रहा है और जिस गति से बढ़ने का काम पिछले कुछ वर्षों में विश्व फलक पर हो रहा है, हर आदमी तक जा रहे हैं, वो एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है कि ठीक हो जाएगा। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चल रही है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि समाज स्वरोजगार, समाज स्किल डेवलपमेंट, पूरे समाज को आर्थिक रूप से सभी तरह से उनकी कौशलता के साथ उनको आगे लाने की, आप खुद देखिए, सरकार की एक फिक्स क्राइटेरिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2 करोड़ 8 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास किया। नौकरी लगी 24,37,764 की, 100 में से 18 लोगों की। और 8 साल में सिर्फ 1,37,00,000 का ही कौशल विकास कर पाए। आप एक चीज यहां समझने की जरूरत है। सरकार के सिस्टम में उसकी एक पैरामीटर होता है, फिक्स होता है। अच्छा। कि वह पूरी तरह से देखें तो 2 करोड़ लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ ही लोग भारत के लोग नहीं है ना। पूरे क्षेत्र में, पूरे दिया हर साल रोजगार। आज सड़क के क्षेत्र एक इंजीनियर बनता है, 10 रोजगार देता है। लोगों को हर साल रोजगार दे दिया। आप स्वयं अपने रोजगार, आप
आप अपने से स्वयं को देखिए कि आपके कारण कितने रोजगार मिल जाते हैं। एक इंजीनियर हमारा बनता है, 10 लोगों को रोजगार देते हैं। एक स्वरोजगार खड़ा करिए, 15 रोजगार बढ़ जाते हैं। रोज समाज को, सोसाइटी को, सभी स्किल डेवलपमेंट से, युवाओं के रोजगार पर कौशल विकास से बहुत तेज गति से भारत ग्रोथ कर रहा है, समाज बढ़ रही है, उस दिशा में जा रहे हैं, तेज गति से जा रहे हैं। मुझे लगता है इस थोड़ा और समय लगेगा और तो समाज की दत्तात्रेय जागरूकता होश से, बोले लोगों की गलत जागरूकता बोल से रहे हैं ये क्या? स्थिति बनेगी एक और हम मिनट, सौरभ, दत्तात्रेय होश बोले गलत बिल्कुल बोल उसी रहे बात हैं। को समझने की जरूरत है। 20 करोड़ लोग आप गरीबी उसको रेखा से गलत नीचे। आप उसको, अरे सुनिए समाज ना, 2 अक्टूबर 2022 वो कहां से हुए, वो कहां से हुए, कैसे और हुए? 23 करोड़ लोग 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। इसी बात को समझना है, इसी बात को, ये बिल्कुल बिल्कुल इसी बात को, भारत विकसित देश हो उसकी प्रक्रिया है यह, और विकासशील किसने दिया है? तो ये 20 करोड़ कहां के आंकड़े हैं? इसी देश के आंकड़े हैं। क्यों नहीं सरकार, पिछली सरकार जगी, समाज क्यों नहीं उसके लिए आगे बढ़ा? अब समाज भी बढ़ा है, सरकार भी बढ़ रही है, ये सारे आंकड़े, ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो हम महाशक्ति के रूप में भारत को का आकलन कर रहे हैं। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि विश्व मंच पर भारत जाएगा, जीडीपी बढ़ रही है। ये कहां से हो रहा है? इसीलिए गैलप जो है, पिछले महीने अमेरिकी कंपनी है गैलप पोल्स, आपने भी पढ़े होंगे सौरभ, काफी इनकी मान्यता है। फरवरी 2023 में, आपने शुरुआत में बताई, आपने फरवरी 2023 में जो रिपोर्ट आई वो कहते हैं कि डिजिटल स्किल भारत में 10,90,000 करोड़ का योगदान है, पर भारतीय जो वर्कफोर्स है 83% नॉन डिजिटल वर्कर्स हैं। हमने डिजिटल इंडिया भी बड़े गाजे बाजे के साथ चलाया जी, यूपीआई पेमेंट करते हैं, आधार सबका है, सबका पैन है, काम करने वालों को डिजिटल का डी नहीं पता, 83% लोगों को। और अंतरराष्ट्रीय फलक पर आप कह रहे हैं हम डंका बजा देंगे। देखिए, आप इस बात को हमें समझना होगा कि भारत ग्रोथ करने वाला हमारा देश है, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। केवल डंका बजा देंगे नहीं, हमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। हर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, सरकार नीतियों को लाए, आम जन तक पहुंचे, इसके लिए एक जागरूकता की, एक आंदोलन की जरूरत है। डिजिटल इंडिया एक डिजिटल होना एक जन आंदोलन के रूप में है। इस आंदोलन से ही विकास है, हमें इस तरफ जाने की जरूरत है। संदीप जी, तो आप विकास है, ये तो किताबी बातें हो गई, जमीन पर उतारने की बात भी तो है। पर जमीन पर, एक मिनट मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।